चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्क्रीन शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। एकदम ही रावण के जैसा सामने सुर्पनखा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था कल, 5 तक हो गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सभी बच्चे प्लीज ओपन कीजिएगा। चलो शुरू करें, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है? श्रीमती नीलम तिवारी और रेसिडेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। मतलब बच्चों, इन्होंने फॉलोइंग डिटेल्स को क्या किया, सबमिट किया है, बताया है। अच्छा, वो डिटेल क्या क्या है देखते हैं। फैमिली पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया है कि अगर इन्हें फैमिली पेंशन मिल रहा है तो ये पेंशन इनका नहीं है, जरूर इनके हस्बैंड का रहा होगा, और जब ये लेंगे तो उसे फैमिली पेंशन कहा जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था, फैमिली पेंशन डायरेक्ट इनकम नहीं माना जाता है, इससे डिडक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिडक्शन। हम आपको रिकॉल कराते हैं, शायद आपको याद आ जाए। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच इज लेस। इन दोनों में जो लेस होता है वो डिडक्शन देने के बाद जोड़ा जाता है। याद आ रहा है आपको? ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। शी हैज रिटन अ बुक फॉर अ स्कूल, जिनके बदले इनको क्या मिला है? रॉयल्टी। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आप चेतन भगत सर के बारे में सुने हैं, है ना? देखिए बच्चों, बुक दो तरह की होती है। एक स्टोरी टेलर, जैसे चेतन भगत पे अगर हम बात करेंगे ना बाबू, तो वो भी बुक लिखते हैं, लेकिन उनका पेशा माना गया, उनका प्रोफेशन माना गया, यानी उनका बुक लिखना बिजनेस है, सॉरी टू से प्रोफेशन है, पैशन है। चेतन भगत हो गए, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो नहीं रहे, अमिताभ बच्चन के जो फादर हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उसके बाद आप ले लीजिए सलमान खान के जो फादर हैं सलीम खान, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं ना, भारती के हस्बैंड, अरे जो भारती कॉमेडी, हर्ष, वो लोग राइटर हैं दोस्त, वो लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, फिल्म के लिए लिखते हैं, सीरियल के लिए लिखते हैं। तो देखिए, जो लोग बुक पैशन के लिए नहीं लिख रहे, मतलब उनका बेसिक काम ही है बुक लिखना, तो वैसे केस में वो प्रोफेशन में चला जाएगा। जैसे चेतन भगत हो गए, वो लोग नॉवल लिखते हैं और उनका वो काम है। लेकिन बाबू, जो टीचर्स बुक लिखते हैं, जैसे देख लीजिए आपके टैक्स के जो राइटर हैं, उन्होंने जो बुक लिखा, या जो कॉस्ट के राइटर है जिनका बुक पढ़ते हैं, तो ये लोग स्कूल के लिए लिखते हैं, कॉलेज के लिए लिखते हैं, तो कहा जाता है कि इनका ये प्रोफेशन नहीं है, ये बेसिकली टीचर है, लेकिन फ्री टाइम है और इनके पास इतना नॉलेज है, इसलिए इन्होंने बुक लिख दिया। तो ये कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। इसीलिए कहां टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों? अदर सोर्स में। तो बुक से इनको मिला है रॉयल्टी, तो ये आईएफओएस में जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि सर, ये जो 3,000 इन्होंने स्पेंड किया है बुक्स को टाइप करवाने में, क्या ये एक्सपेंस लेस होगा? यस, ये एक्सपेंस लेस होगा। यानी एक्चुअली में इनका रॉयल्टी इनकम सिर्फ कितना है? 14,000 रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहता है शी हैज रिसीव्ड रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग इन्विजिलेशन इन एग्जामिनेशन। मतलब हुआ किसी एग्जाम में इन्होंने गार्डिंग किया, इन्विजिलेट किया, तो जो भी पैसा मिला है ये कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर इन्होंने किसी स्कूल का कॉपी या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की कॉपी को चेक किया है और इनको एग्जामिनर रेम्यूनरेशन मिला है, कितना? 1800। और 75 रुपीज इन्होंने पोस्टेज पे खर्च किया था, मतलब डॉक्यूमेंट को भेजने में, और यूनिवर्सिटी ने वो 75 रुपीज उन्हें रिएम्बर्स कर दिया। तो सोचो, 75 रुपया इनके पॉकेट से लगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वापस तो दे ही दिया ना सर। तो जब ये 75 रुपीज रिएम्बर्स्ड हो गया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा? अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर इनका एग्जैक्ट इनकम 1725 रुपया, तो तुम गलत हो। क्यों गलत हो? हम मानते हैं कि ये 75 रुपया इनका लगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वापस तो दे ही दिया ना सर। तो एग्जैक्टली हमारा खर्च कितना है? सॉरी, एग्जैक्टली हमारा इनकम कितना है? 1800। यानी आप एक्सपेंस लेस करने की बात मत सोचना, पक्का? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। बाबू, इनको ना कैश वर्थ कितना, अचानक से इनके लॉकर में कुछ कैश पाया गया, यानी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, यानी वैसा इनकम जिसको ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं, नहीं बताना चाहती हैं। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि भैया ये कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दो, आईएफओएस में। फिर आप देखो, इनके सेविंग अकाउंट पे क्या मिला है इनको? इंटरेस्ट 800। तो ये इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल करेंगे? आईएफओएस में। लेकिन बुआ, यही अगर पोस्ट ऑफिस होता, अगर होता, तो एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन चूंकि ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये नॉर्मल बैंक है, इलाहाबाद बैंक नॉर्मल बैंक है, इसीलिए क्या कर दिया जाएगा?
क्या कर दिया जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल कर दिया जाएगा, वो भी किस हेड में, IFOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो क्या क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है? तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैमिली पेंशन के बारे में पढ़ा ना? हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा। तो अभी क्या मैंने बताया, ये जो श्रीमती नीलम है, इनको जो फैमिली पेंशन मिलेगा वो कहां टैक्सेबल होगा, IFOS में। तो देखिए हमने IFOS में टैक्सेबल किया और साथ में डिडक्शन भी दिया, कितना, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, दोनों में जो लेस है उसका क्या दे दिया, उनको डिडक्शन दे दिया। तो एग्जैक्टली इनका इनकम कितना हो गया, 28,000। रॉयल्टी कितना मिला था बुक से, 17,000, लेकिन रॉयल्टी पर एक्सपेंस कितना लगा था, 3,000। तो इनका एग्जैक्टली इनकम कितना है, सिर्फ 14,000। वेरी गुड। इन्वेजिलेशन से कितना आया, 1,000। एग्जामिनरशिप से कितना आया, 18,000। और अनडिस्क्लोज्ड इनकम कितना पाया गया है इनके अकाउंट में, 1 लाख, टैक्सेबल कर दिए हम लोग। और बैंक इंटरेस्ट कितना मिला है, 800। तो टोटल टैक्सेबल कर दिए और ये आ गया हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना। चलिए लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। लीजिए अनुराग कोई प्रॉब्लम, लोकेश, शशि, चिलचवन्नी मुस्की दीजिए अपना। हाँ कहाँ थे भैया आप, एकदम गायब रहते हैं, घर गए थे, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत, शादी विवाह का बात चल रहा है क्या आपका? अर्नब, जनता जवाब चाहती है, चलिए आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 शुरू किया जाए। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन पर। देखिए कहता है श्री कल्याण सिंह इज अ पॉलिटिकल लीडर। अरे तो सच में है ना, कल्याण सिंह कोई पॉलिटिकल लीडर है ना इस नाम के? अच्छा खैर चलो, अच्छा हम लोग सबका मोरल ऑफ द स्टोरी की पॉलिटिक्स का नॉलेज खराब है, छोड़ो। पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। आते पहले वाले पॉइंट पे, रिसीव 12,000 यानी कि 1,000 पर मंथ के हिसाब से फैमिली पेंशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि पेंशन सैलरी में टैक्सेबल होगा और फैमिली पेंशन IFOS में टैक्सेबल होगा, लेकिन क्या पूरा फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगा? नहीं। अर्नब क्या डिडक्शन देना पड़ेगा, कितना डिडक्शन देना पड़ेगा, कितना, ओके 1/3 और 15,000 विच इज लेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिसीव अ सम ऑफ 2,000 फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट इन म्युनिसिपल इलेक्शन। बाबा ये इलेक्शन के कैंपेन में घूम रहे हैं और इन्होंने किसी के फेवर में स्पीच दिया है और उसके एवज में इन्हें 200 रुपया दिए, सॉरी 2,000 पेमेंट किया गया। तो ये कहां टैक्सेबल होगा, IFOS में। सर ये सैलरी तो हो नहीं सकता, ये इनका बिजनेस है नहीं, कैपिटल गेन है नहीं, तो कहां जाएगा, IFOS में। उसके बाद देखिए इन्होंने 3,000 रुपया रॉयल्टी रिसीव किया है फ्रेंड्स एंड कंपनी। आप पढ़े होंगे बहुत फेमस है पब्लिशर, इस कंपनी का ट्रांसलेशन का बुक वगैरह अंडर 10 में पढ़े होंगे, ग्रामर का बुक पढ़े होंगे, है ना, बहुत फेमस था अपने समय का ये बुक, ये पब्लिशर फ्रेंड्स एंड कंपनी, आज भी बच्चे पढ़ते हैं। To whom has been given a right to publish the book। अच्छा पॉलिटिकल साइंस पर बुक लिखा गया होगा, क्या ये नोबल है? नहीं सर। अगर एकेडमिक्स बुक लिखी गई है तो ये IFOS में होगा, लेकिन अगर ये स्टोरी की बुक लिखी गई होती, अगर सर नोबल लिखा गया होता, फिल्म की स्टोरी लिखी गई होती, तो हम इसे प्रोफेशन कहते, लेकिन स्कूल का बुक लिखा गया है वो भी पॉलिटिकल साइंस पर, तो कहां टैक्सेबल होगा दोस्त, IFOS में। इससे ये कंक्लूजन मिला बाबू कि एससी मेहरोत्रा सर जिनका बुक आप पढ़ रहे हैं उनको जो रॉयल्टी ये कंपनी देती है साहित्य भवन पब्लिकेशन, ये कहां टैक्सेबल होता होगा, IFOS में। अगले पॉइंट पे आते हैं। He has some machine which he gives on a rent। याद करो हम एक जनरेटर का एग्जांपल से आपको एक टॉपिक एक दिन पढ़ा रहे थे। अच्छा क्या ये आदमी का काम है कि मशीन को भाड़े पर लगाना? नहीं, ये अपने इस्तेमाल के लिए लिया होगा, लेकिन इनसे कोई रेंट पर मांग लिया और इनको रेंट भी दे दिया, कितना दे दिया, 15,500। सुनिए एक एग्जांपल से फिर समझाते हैं, देखिए हम रिलैक्स होकर समझिएगा। बाबू दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दोनों आपके दोस्त हैं, दोनों आपके मित्र हैं, और दोनों के पास एक कार है, ठीक है, हंसना नहीं है, पहिया अभी जो है बन रहा है, थोड़ा पंक्चर हो गया, खैर। और दोनों भाई साहब आपके दोनों मित्र ने एक कार रखा है,
लेकिन जानते हैं डिफरेंस देखिएगा, आपके जो मित्र हैं जिनका नाम मिस्टर एक्स है, ये इस कार का पर्सनल यूज करते हैं, पर्सनल यूज करते हैं। इसका मतलब इस पे जो नंबर प्लेट होगा वो व्हाइट होगा, पर्सनल यूज है। लेकिन आपके एक मित्र है जिनका नाम है मिस्टर वाई, इन्होंने भी एक कार रखा है, लेकिन ये कार भाड़े पर चलती है बाबू, है ना, ओला में, मान लो ओला कैब पे चलती है, ओला कैब, ये तो कमर्शियल हो गया। तो हुआ क्या कि एक दिन ना आपको जरूरत पड़ा, तो आप अपने मिस्टर एक्स वाले मित्र को कहते हैं कि भाई एक दिन के लिए कार दे दो, हमको गांव जाना है या कुछ अर्जेंट काम है। आपने कहा जो रेंट होगा वो हम दे देंगे, तो आपने उनको 10,000 रुपया इसका भाड़ा, इसका रेंट दे दिया। नॉर्मली सोचिएगा, एक दिन आपको और जरूरत लगी, आपके दूसरे मित्र हैं भाई, आपने उनसे कार लिया और आप गांव, आपको जाना था, आप चले गए, सेम रेंट आपने उनको भी दे दिया। लेकिन आप इस दोनों रेंट में डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिए। आपके जो मित्र हैं जिनका नाम मिस्टर एक्स है, उनका ये बिजनेस है, कार को भाड़े पर चलाना, ओला कैब में देना। तो कैब का भी बिजनेस है, कंपनी का भी बिजनेस है और इनका भी बिजनेस है, मिस्टर एक्स का भी। तो ये जो 10,000 रेंट आप दोगे ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, लेकिन जब आप इनको रेंट दोगे तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। उसी तरीके से बच्चे इस एग्जांपल को यहां से समझने की कोशिश करो प्लीज प्लीज। ये जो रेंट रिसीव कर रहे हैं ये मशीन से, क्या इनका बिजनेस था बाबू? ऐसा कह रहा है कि श्री कल्याण सिंह का बिजनेस है, नहीं। तो आप कहां इसको टैक्सेबल करोगे? ये जो 15,500 रेंट आया है ये कहां टैक्सेबल होना चाहिए? और इस रेंट से कितना खर्च लगा है? तो इसका मतलब इनका एक्चुअल इनकम कितना हो गया? 14,500 रुपए। वेरी गुड, अगले पॉइंट पे आ जाए। चलो अनुराग, बच्चे अगले पॉइंट पे कहता है रिसीव 5,600 एज रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड गिवन टू अ क्लीन कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ क्लीन। क्लीन कहते हैं भट्ठा को, आपने सुना होगा ना ईटा भट्ठा, तो ब्रिक क्लीन कहते तो ईटा भट्ठा हो जाता, अल्कोहल क्लीन कहते तो दारू भट्टी हो जाती, लेकिन सिर्फ इसने क्लीन कह के छोड़ दिया भट्ठा। अब तुम समझते हो किस चीज का भट्ठा है, ठीक है, छोड़ो इस बात को, ये मिस्ट्री है। अब पॉलिटिशियन है तो हमको तो नहीं लगता है कि ईटा भट्टा होगा, बाकी आप समझ रहे हैं। ना 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 ना, ईट का, खैर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हो सकता है। खैर मुद्दे की बात। तो अनुराग एक बात बताओ बच्चे, ये जो 5600 रुपया इनको रेंट आ रहा है वो भी एग्रीकल्चरल जमीन से, तो क्या होना चाहिए? आप 200% गलत हैं भाई मेरे। हम मानते हैं कि एग्रीकल्चरल जमीन से रेंट आ रहा है, लेकिन क्या इनकम एग्रीकल्चरल है? सर वहां भट्ठा चल रहा है, खेती नहीं हो रही है। अगर एग्रीकल्चर से इनकम आता तो ना हम कहते एग्जेम्प्ट। इसीलिए तो वो जानकर लिखा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अरे भैया मिस्टर कल्याण सिंह थोड़े ना खेती कर रहे हैं, जिसने लिया वो खेती, वो भी खेती नहीं कर रहा है, वो भी तो भट्ठा चला रहा है। सर वो भी खेती करता तो एक मिनट हम समझते भी कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो। भैया मेरे, हम मानते हैं कि एग्रीकल्चरल जमीन है, लेकिन इनकम एग्रीकल्चरल कहां आया? खेती में इस्तेमाल हुआ है क्या? भट्ठा बनाया तो हो सकता है वहां से मिट्टी ले गए, ये लोग लेके होंगे ईटा भट्ठा पे। आगे चले। जमीन लीज पे देते हैं खेती करेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं। नहीं, अब देखिए दो बातें हैं। अब आपका कहना है कि सर खेती, सुनिए आपकी जमीन है, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये आप है, आपको, आपने अपनी खेती वाली जमीन को रेंट पर दे दिया, लेकिन कोई और खेती कर रहा है, मिस्टर एक्स नाम का आदमी, और आपको ये मिल रहा है रेंट इससे। एक बात बताइए, आप खेती कर रहे हो, खेती का इनकम कौन कमा रहा है? मिस्टर एक्स। इनके लिए एग्रीकल्चरल इनकम हुआ, लेकिन आप एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी रिसीव कर रहे हो, आप तो रेंट रिसीव कर रहे हो। अगर आप खेती करते और तब आपको एग्रीकल्चरल इनकम आता तो। लेकिन देखो, अगर तुम ऐसे कहते मिस्टर एक्स को कि देखो खेती करो, जो भी इनकम होगा आधा तुम रखना, आधा खेती का इनकम हमको देना, तो तुम्हारे लिए भी वो खेती का इनकम हो गया। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप उससे रेंट ले रहे हैं, आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं ले रहे उससे। खैर इतना आपको बीकॉम लेवल पे नहीं घुमाता है। आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर आते हैं। रेंट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। आप याद करो, हम आपको बताए थे पोस्ट ऑफिस जब इंटरेस्ट देती है तो एग्जेम्प्ट होता है इंडिविजुअल अकाउंट पर, इंडिविजुअल अकाउंट पे 3500 और ज्वाइंट अकाउंट पर 7,000 एग्जेम्प्ट। तो दोस्त जहां 3500 रुपए एग्जेम्प्ट हो वहां 800 क्या होगा? टैक्सेबल होगा? नहीं सर, लिमिट से ज्यादा एग्जेम्प्ट हो रहा है इनका। फिर आ जाओ, इन्होंने रेम्युनरेशन रिसीव किया रेडियो टॉक पर,
गए होंगे रेडियो पे बात करने के लिए। पहले तो चलता था बाबू रेडियो, आज भी तो रेडियो का क्रेज है मोटा मोटी, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था। बुलाया जाता था लोगों को और वो लेटर पढ़ा जाता था, है ना, कितना लंबा स्टोरी सुनाता था। मध्य प्रदेश से फलाना ठिकाना ढिमकाना, सबका नाम गिना देता था ये लोग, उनकी फरमाइश है, अब गाना बजता था, है ना। तो रेडियो टॉक से जो पैसा मिला है, श्री कल्याण सिंह पॉलिटिकल लीडर है दोस्त, इनका काम ये नहीं है। तो रेडियो टॉक है, तो रेडियो टॉक का पैसा कहां चला जाएगा? IFOS। आप बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए बना लिए, वेरी गुड, बनाइए जल्दी से, ऐसे स्क्रीन पर ला देते हैं। चले, तो देखो बच्चा लोग क्या क्या बताए। फैमिली पेंशन अदर सोर्स में टैक्सेबल हो गया, कितना? 8000। अच्छा, जो लेक्चर से पैसा मिला इनको, है ना, वो म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए जो गए थे कैंपेन के लिए, वो भी अदर सोर्स। रेंट का एक्सपेंस माइनस कर दिए बच्चों, ये भी कहां चला गया? अदर सोर्स। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, नॉट गिवन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। भाई आपने एग्रीकल्चरल के लिए थोड़े ना दिया, आपने किसके लिए दिया? नॉन एग्रीकल्चरल, क्लिप के लिए, भट्टा के लिए। पोस्ट ऑफिस अमाउंट क्या कर दिए? एग्जाम। लेकिन एक बात बताते हैं, आप ना नोट में ये हर चीज को मेंशन, प्लीज सुनिए ना, नोट में हर चीज को मेंशन कीजिएगा कि इंडिविजुअल अकाउंट में 3500 एग्जेम्प्ट होता है, ज्वाइंट अकाउंट में 7000 एग्जेम्प्ट होता है, ये हर एक चीज को बताइएगा। अच्छा, रेडियो टॉक का रेम्यूनरेशन भी कहां चला गया? IFOS में। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? होप सो क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, कुछ पूछेंगे, कोई डाउट है? ओके, आते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है, श्री जैन had following investment for year ended 31st March 2023। तो क्या क्या कह रहा है बाबू? 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। अच्छा बाबू एक बात बताओ, आप इसको कहां रखोगे, गवर्नमेंट में कि नॉन गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में, क्योंकि सर गवर्नमेंट वर्ड दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट में भी टैक्स फ्री है, आपको इसका रूल याद है? एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, अगर नहीं याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आइए हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं उस टॉपिक को। देखिए हम लोग कल ये पढ़े थे ना, रिवाइज भी किए थे, कि अगर गवर्नमेंट में वो टैक्स फ्री सिक्योरिटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट का लेस टैक्स होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन सरकार को TDS काटने का पावर नहीं है। अनुराग ध्यान से समझना, तो तुमको जो भी पैसा मिलेगा वो 100% मिलेगा, ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। नॉन गवर्नमेंट पे आओ, नॉन गवर्नमेंट में भी दो बातें होंगी, टैक्स फ्री, लेस टैक्स। जो टैक्स फ्री होगा वो ऑलवेज ग्रॉस अप। लेस टैक्स में दो रूल है, परसेंटेज दिया हो, इन्वेस्टमेंट दिया हो, डायरेक्ट निकाल लो, लमसम दिया हो, ग्रॉस अप कर लो, पक्का? चलो हम लोग इसको बार बार एक बार देखते रहेंगे, रिकॉल रहेगा। कहां चला गया हमारा क्वेश्चन का? आ जाइए। हाँ, तो रूल के अकॉर्डिंगली इसको क्या कर दें हम लोग, बच्चा लोग बात नहीं, क्या कर दें? एग्जेम्प्ट। अगले पॉइंट पे आते हैं, 9.5% सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ कॉटन मिल। बच्चे इसको कहां रखिएगा, गवर्नमेंट में कि नॉन गवर्नमेंट में? वेरी गुड सर, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना बच्चे? अच्छा, नॉन गवर्नमेंट में भी ये कौन सा है, टैक्स फ्री की लेस टैक्स? लेस टैक्स। लेस टैक्स का रूल क्या था? परसेंटेज गिवन है और इन्वेस्टमेंट गिवन है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो, तो निकालो कैलकुलेटर। 10,000 9.5% कितना होगा? 950। वेरी गुड, आगे चले। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, 12% टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ रेमंड वुलन मिल। बच्चा आप लोग इसको कहां रखिएगा, गवर्नमेंट के कैटेगरी में कि नॉन गवर्नमेंट? हमको लगता है नॉन गवर्नमेंट के कैटेगरी में। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट में टैक्स फ्री है कि लेस टैक्स है? सर साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा भी पढ़ देगा, टैक्स फ्री है। और टैक्स फ्री का रूल क्या था? ऑलवेज ग्रॉस अप। तो आप सोचो, पहले 50,000 का निवेश है, तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट का अगर हम 12% निकालते हैं तो कितना होता है? 6,000। और कहता है कि टैक्स फ्री पर हर हाल में TDS लगेगा, यानी एक्चुअली में जो हमको 6,000 मिला है वो 90% ही मिला है। इसको ग्रॉस अप करते हैं, 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, कितना होगा? 666। अच्छा, तो इसको 7 कर देते हैं अप्रोक्स में, है ना, तो 6,667 अप्रोक्स में मेरा इनकम है। आगे बढ़े, यही पॉइंट में आप कंफ्यूज कर जाएंगे अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि नॉन गवर्नमेंट का टैक्स फ्री हर हाल में ऑलवेज क्या होता है? ग्रॉस अप होता है। आगे चलते हैं, 11% डिबेंचर ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट, वेरी गुड,
ये किस कैटेगरी में है? तो ये नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी में है। बच्चे कहां इसको रख दें? टैक्स फ्री की लेस टैक्स? सर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप लेस टैक्स में रखिए ना इसको। चलिए तो ये चला जाएगा हमारा लेस टैक्स में। लेस टैक्स का रूल क्या था? परसेंटेज दिया है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8000 का 11%, 880। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए आपको थोड़ा सा उलझाएगा। कहता है ही टुक अ लोन, इन्होंने 15,000 का लोन लिया 7% पर एनम के रेट से। क्या करने के लिए? परचेज करने के लिए। क्या? डिबेंचर। तो दोस्त 15,000 का 11% कितना होगा हमारा? नहीं सॉरी, 15,000 का 7% कितना? 1050। इसका मतलब हम बैंक को कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं? 1050। तो 1050 हमें क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिलना चाहिए जी शशि? हाँ सर बिल्कुल मिलना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। बैंक हमसे कलेक्शन चार्ज मांग रही है। कितना मांग रही है? 30 रुपीज। लीजिए डायरेक्ट दे ही दिया आपको 30 रुपीज, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए अब एक बार इसको बना लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 8। देखिए जो हमने पढ़ाया क्या उस तरह से हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया? टैक्स फ्री वाला एग्जेम्प्ट हो गया। हाँ बस एक मिस्टेक हो गया कि हमने यहाँ एग्जेम्प्ट नहीं लिखा। अगर एग्जेम्प्ट लिख देते तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता। सिक्योर्ड डिबेंचर आया था ना 950, और टैक्स फ्री को हम लोग क्या किए थे? ग्रॉसअप किए थे। 6,667 रुपए आया और 880 रुपए आपका वहां आ गया। बैंक ने आपसे लोन पर इंटरेस्ट लिया था 15,000 का। कितना परसेंट? 7%। तो कितना बताए थे आप लोग? 1050। वो लेस कर दिए। और बैंक ने कलेक्शन चार्ज 30 रुपीज लिया, वो लेस कर दिए। तो बहुत भारी नहीं है ये क्वेश्चन। बस आपको वो फॉर्मूला जो अभी हम लोग देखे उसको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत? सब लोग बना लीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। 9 क्वेश्चन। नौका डूब गिलस सुने। खैर आइए बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। आइए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ना इसको एग्जाम के लिए टिक कर सकते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है इस क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है, मिसेस रेखा सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ आवर इनकम। बुआ इनको फैमिली पेंशन कितना मिल रहा है? 30,000। अच्छा आप अच्छे से जानते हो कि फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल होता है? IFOS में। लेकिन क्या पूरा टैक्सेबल होता है? नो सर। इससे क्या मिलेगा हमें? डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा? 1/3 और 15,000 विच इज लेस। वेरी गुड, विच इज लेस। उसके बाद आइए, इन्हें रॉयल्टी मिला है। रॉयल्टी किससे मिला हुआ? पब्लिशर से। यानी ये जो पब्लिशर होंगे, और आगे भी कह रहा है कि इन्होंने बुक स्कूल के लिए लिखा होगा। चलो ठीक है। और ये टोटल खर्च कितना कर रहे हैं बुक पर? 500 टाइपिंग वगैरह पे, स्टेशनरी वगैरह पे। तो इनका 5,000 है ना, सॉरी। तो इनका एक्चुअल में रॉयल्टी इनकम कितना हुआ? 45,000 माइनस कर देंगे। आगे देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट। वो नेट कह रहा है। अगर कोई आदमी आपसे नेट कह रहा है, इसका मतलब इनको ये जो पैसा मिला है वो टीडीएस के बाद मिला है ना, यानी आफ्टर टीडीएस मिला है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये जो 56,000 रुपया है ये 70% ना है, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो टीडीएस अप्लाई हुआ है वो इस पर 30% अप्लाई हुआ है। तो अगर हम इस अमाउंट का ग्रॉस अप कर दें तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 कितना हो जाए? 80,000। यानी एक्चुअली में इनका इनकम कितना है? 80,000। यानी जानते हैं विनिंग लिखकर आपको डेविएट कर रहा है और आगे नेट भी कह रहा है। तो आपको समझना चाहिए नेट फाइनल फिगर को कहते हैं, यानी टीडीएस के बाद जो पैसा मुझे मिला। तो दिक्कत? आइए उसके बाद फिर देखिएगा, विनिंग फ्रॉम रेस। अब फिर क्या लिख दिया बच्चों? नेट। इसका मतलब ये जो अमाउंट है मुझे कितना परसेंट मिला? 70% मिला आफ्टर टीडीएस। हम इसे क्या करेंगे अनुराग? ग्रॉस अप करेंगे, है ना? पक्का? अनुराग क्या करना होगा? ग्रॉस अप। शशि
ग्रॉस अप। क्यों ग्रॉस अप कर रहे हैं, इसका वजह बताइए। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेट, मतलब कि सब कुछ डिडक्ट करने के बाद मुझे फाइनल फिगर मिला। आगे कंटिन्यू करें, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ मैसूर इलेक्ट्रिकल कंपनी। भाई मेरे, पहले ये तो बता दो, तुम इसको गवर्नमेंट में रखोगे कि नॉन गवर्नमेंट? वेरी गुड, मेरे हिसाब से नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि सर गवर्नमेंट दिख नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद नोटिस करो ये नॉन गवर्नमेंट में भी क्या है। अच्छा, आपको इसका रूल याद है या हम हाईलाइट करें फिर? ऑलवेज ग्रॉस अप। तो ये मुझे हर हाल में क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि 10% टीडीएस लगता है। तो 8000 हो गया हमारा इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्प्ट। पहला तो ये गवर्नमेंट है, दूसरा ये टैक्स फ्री है। रूल याद कीजिए मानसी, मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट में अगर टैक्स फ्री हो तो ऑलवेज ग्रॉस अप। को नहीं याद आ रहा है? एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, देखिए बेटा, ला दिए स्क्रीन पर। गवर्नमेंट 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 में भी टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट है ना। चलो चले कंटिन्यू करें। आइए, कहता है बाबू डिविडेंड। डिविडेंड इन्होंने कितना रिसीव किया है फॉरेन कंपनी से? 8000। वेरी गुड। कहता है नथिंग हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और सरकार को इन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं पे किया जो टीडीएस। सर वो मैटर नहीं करता, मैटर ये है कि भैया इन्होंने डिविडेंड रिसीव किया फॉरेन कंपनी से, तो इंडिया में रिसीव किया ना भैया, इंडिया में रिसीव किया तो इंडियन इनकम हो गया टैक्सेबल। ओके, हाँ उससे कोई फर्क तो नहीं है। चले आइए, तो इसको जल्दी से बना। चलिए 9 नंबर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, आप लोगों ने किया सॉल्व? चलिए, तो फैमिली पेंशन का डिडक्शन देखिए कितना लिखा आपने, 20,000। रॉयल्टी टोटल इनका कितना हो गया, 45,000। वेरी गुड। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी को ग्रॉस अप किया तो कितना आया, हॉर्स रेस को ग्रॉस अप किया तो कितना आया, और टैक्स फ्री डिबेंचर 8,000 तो हम लोग पहले ही ला चुके थे, और गवर्नमेंट का एग्जेम्प्ट था। और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड इंडियन हो या फॉरेन हो दोस्त, टैक्सेबल तो दोनों हो जाता है। हाँ, बस एक चीज हमने आपको बताया था कि जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का जो पेमेंट करते हैं वो लेस हो जाता है, लेकिन वो भी इंडियन के केस में, फॉरेन कंपनी के लिए नहीं। चलिए सभी लोग इसको सॉल्व करिए, कंटिन्यू करें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ जाते हैं 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहता है, इसमें आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट रिकॉल होगा। 10 में कहता है फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्रीमती किरण है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाबू गवर्नमेंट तो मिल गया, लेकिन इसको हम कहां रखें, लेस टैक्स में। वेरी गुड। तो आप जानते हो कि लेस टैक्स में सरकार को टीडीएस काटने का पावर नहीं है। इसका मतलब पूरा 9,000 रुपए आपको दे दिया गया है, यानी ये अमाउंट पहले ही क्या है, ग्रॉस अप है ना, यानी ऑलरेडी ग्रॉस अप। तो दोबारा ग्रॉस अप करने के लिए मत सोचना, तो पक्का। चलो अगले पॉइंट पे कहता है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। हम लोग फॉरेन कंपनी से क्या किए, डिविडेंड। सर टैक्सेबल होगा, हाँ जी बिल्कुल। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी, देखिए तो खेल गया, रिसीव्ड कह रहा है, इसका मतलब कि मैंने पैसा रिसीव किया, इसका मतलब यहां पर टीडीएस अप्लाई हुआ है। अप्लाई जी, अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये पैसा अपने आप में कितना परसेंट है, 70% है। मुझे ग्रॉस अप करना होगा भैया, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 70। वेरी गुड, 95,000 आ जाएगा। विनिंग फ्रॉम वेजर, दोस्त ये भी एक तरह का गैम्बलिंग है, आप लॉ में पढ़े होंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, हम लोग बेटिंग करते हैं ना, बारिश आज होगी कि नहीं होगी, उसी तरह से वेजरिंग एग्रीमेंट है। इस पे कह रहा है विनिंग, तो सर विनिंग का मतलब ग्रॉस अमाउंट, दोबारा ग्रॉस अप मत करना। आगे देखो क्या कहता है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ हायर ऑफ प्राइवेट कार। अच्छा बुआ, किरण जी ने एक अपने लिए कार लिया था, लेकिन किसी ने शायद मांग लिया तो उन्होंने भाड़े पर उसको दे दिया, तो क्या ये इनका बिजनेस है? आंसर इज नो। तो ये 40,000 कहां टैक्सेबल होगा, आईएफ
ओएसी। आगे चले, उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन पे, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इन्होंने कितना इंटरेस्ट पे किया है? अच्छा फैमिली पेंशन, हाँ सॉरी फैमिली पेंशन छूट गया, बुक ओपन कर लीजिए, इसको भी लाते हैं 1 मिनट। फैमिली पेंशन, वो फैमिली पेंशन छूट गया, पर मंथ कितना बचे? तो 1 साल का कितना हो गया? 18,000 ना, 18,000। तो क्या पूरा 18,000 टैक्सेबल कर दोगे? आंसर इज नो। तुमको क्या देना पड़ेगा? हाँ जी अमन, बीच बीच में तुम भाग जाते हो। आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, तो बीच बीच में कहाँ भाग जाते हो? खाना नेटवर्क खाने? इशू आ जा रहा था। अच्छा नेटवर्क इशू आ नहीं रहा सर, है, नेटवर्क। हाँ जी बस। तो बबुआ फैमिली पेंशन क्या पूरा टैक्सेबल होगा? नहीं सर, हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। हमारे बस बताने आए, सर भी बहुत टोन से बोलते हैं। चलिए, तो हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। कितना? पूरा नहीं सर, 1/3 और 15,000 विच इज लेस। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज द शेयर्स। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हम आपको क्या क्वेश्चन, कार्टून देख रहे हैं। तो एक बात बताइए बच्चों कि क्या पूरा इंटरेस्ट लेस होगा? याद कीजिए, तो हमने आपको डिविडेंड के रिगार्डिंग कुछ बताया था अनुराग, कहा था 20% ऑफ डिविडेंड, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड विच इज लेस, है ना? मैंने आपको बताया था ना कि डिविडेंड के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही चीज लेस होता है, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी पूरा नहीं, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड विच इज लेस। अच्छा उसके बाद देखिए, बैंक कमीशन ली है कितना परसेंट? 2% फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट। तो सर आप निकाल लीजिएगा 2%, सिंपल सी बात है। अच्छा हमने लॉटरी परचेज करने में कितना खर्च किया शशि? 1500। तो क्या ये लेस होगा? नहीं सर, आपने बताया था कैजुअल इनकम का कोई भी एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होता। कैजुअल इनकम का जो एक्सपेंस है वो डिडक्टेबल नहीं होता है, याद है ना आपको? अच्छा एक बार रिकॉल करा दे क्या, कि याद है? याद नहीं, तो कहां लिखा है ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस? ऐसा तो नहीं लिख रहा, कहां लिख रहा है? हमने कहां कहा कि कैजुअल लेस होगा? वो तो उनमें लेस होगा ना जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है। हॉर्स रेस का तो मैटर भी नहीं है, यहाँ लॉटरी है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इन्होंने एक्सपेंस इनकर्ड किया अपने प्राइवेट कार पर, मतलब जो लेट आउट किया था, कितना इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन? 12,000। तो क्या ये लेस होना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल लेस होना चाहिए, ये अमाउंट एकदम से माइनस होगा। चलो और इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है हमारा 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया हम लोग? टैक्सेबल कर दिए, कितना? ओके उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कितना मिला था? 8,000, टैक्सेबल कर दिए। हाँ सर बिल्कुल टैक्सेबल कर देंगे। लॉटरी इनकम आया था लेकिन नेट आया था, इसलिए हम आपको बोले थे क्या कर देना? ग्रॉस अप कर देना। विनिंग फ्रॉम वेजर, ये भी तो हमारा कैजुअल इनकम है, लिख दिए। और कार जो हम लोग भाड़ा पर, श्रीमती किरण ने जो भाड़ा पर दिया है प्राइवेट कार, उससे कितना रेंट आया है? 40,000, टैक्सेबल कर दिया। लेकिन आप देखो 12,000 एक्सपेंस भी तो हुआ है। आप पढ़ो एडिशनल नंबर, एडिशनल पॉइंट 4 में लिखा हुआ है ना? तो बच्चे मेरे, या तो हम 40,000 से सीधे घटाकर दिखाएं, या वर्किंग नोट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे लेस कर दें, बात तो उतना ही है। हम उधर ही घटा दें या अलग से घटा दें, तो हमने घटा दिया। उसके बाद आते हैं, फिर इनको क्या मिला है? फैमिली पेंशन। तो आप जानते हो कि पूरा फैमिली पेंशन तो नहीं लिखा था, इसमें डिडक्शन मिलता है 1/3 और 15,000 विच इज लेस। तो देखिए हमने डिडक्शन दे दिया। अब यहां पर एक मैटर फंसता है, मैटर यह फंसता है कि इन्होंने कितना पे किया है? 7,000। अच्छा 7,000 बैंक को इंटरेस्ट दिया है, एकदम ठंडे दिमाग से देखना सब लोग, पैनिक मत होना, देखो एकदम रिलैक्स होकर बताते हैं। इन्होंने बैंक को इंटरेस्ट पेड किया, कितना पे किया? 7,000। क्यों दिया? इन्होंने शायद लोन लिया और दो चीज खरीदा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया और क्या लिया? फॉरेन कंपनी का डिविडेंड लिया। अब मेरी बात को रिलैक्स होकर सुनो,
क्या मैंने आपको डिडक्शन के रिगार्डिंग ऐसा कुछ पढ़ाया क्या कि अगर हम सिक्योरिटीज के लिए लोन लेते हैं तो वो डिडक्टेबल नहीं होता? ऐसा हम आपको बताए हैं? नहीं ना बताए हैं, तो इसका मतलब ये लेस होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भैया कितना पैसा कहां गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप डिविडेंड में बताए थे 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड, दोनों में जो लेस होता है वही लेस होगा, दोनों में जो छोटा होगा वही डिडक्शन में जाता है। तो बच्चे मेरे, ये रूल अप्लाई होता है इंडियन कंपनी के डिविडेंड के लिए, और ये डिविडेंड आपका इंडियन नहीं है, फॉरेन है, इसीलिए ये रूल अप्लाई मत करो। रुको एक बार, रुको, घबराओ मत, एक बार चलो उस पर फॉर्मेट पर जो हम आपको रूल्स पढ़ाए। रुको, एक मिनट लगेगा ही ना? अच्छा, एक मिनट, ओके ना, स्क्रीन पे कास्ट करिए। चलिए देखिए, अब याद कीजिए, हमने ये टॉपिक आपको बताया था ना कि सर डिविडेंड जो है अब फुल्ली टैक्सेबल है 2000 फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट के बाद। और मैंने आपको क्या बोला, शेयर होल्डर के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही एक्सपेंस लेस होगा और कोई एक्सपेंस नहीं लेस होगा। और वो एक्सपेंस क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या वो पूरा एक्सपेंस लेस होता है? नहीं। पॉइंट नंबर 1 पे देखिएगा, लिखा हुआ है, डीम्ड डिविडेंड का कॉलम मत देखिए, फाइनेंस एक्ट वाला कॉलम देखिए जो येलो कलर से हाईलाइट है। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट पेड विच इज लेस है लिखा हुआ, तो बस एक ही चीज लेस होगा, वो भी इंडियन कंपनी के लिए। तो यहां जो आप डिविडेंड रिसीव किए थे, क्या वो इंडियन कंपनी था? नहीं ना था, इसलिए दिमाग नहीं लगाएंगे। चले वापस आइए उसी क्वेश्चन पे जहां हम लोग थे। अब आते हैं बैंक कमीशन पे। तो बैंक ने क्या बोला कि भैया हम 2% कमीशन लेंगे। किस चीज का कमीशन लेंगे? जो सिक्योरिटीज कलेक्ट करके दिए हैं। तो बैंक ने सिक्योरिटी आपको कितना कलेक्ट करके दिया? 9,000 रुपए, है ना? 9,000 रुपए। तो इस 9,000 का कितना परसेंट? 2%, 4500, नहीं सॉरी 180। देखिए ग्रुप में चला गया है, भेज दिए हैं, है ना? 180। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉटरी टिकट। तो सर लॉटरी टिकट तो डिडक्टेबल होता नहीं है ना, तो लेस मत कीजिएगा। कार एक्सपेंस 12,000, वो तो हम आपको पहले ही बता दिए। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया हमारा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? सभी लोगों को क्लियर है? चलो बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है ना? अब होमवर्क देंगे तो बन जाएगा। अनुराग, अरुणा बोलिए।